तुमने जवाब नहीं दिया। क्या फायदा, आपको तो बॉयफ्रेंड बना नहीं सकते। अब तो बुक्ड है ना तनु के लिए। हाँ वो तो है, और मेरे सा लड़का तुम्हें कहीं मिलेगा भी नहीं। अलादीन के चिराग को घिसने के बाद भी नहीं मिलेगा। आपके जैसा क्यों, आप खुद ही मिल। मतलब आपके जैसे किसी की क्यों जरूरत है। आपके लिए ट्राई कर लूंगी अगले जन्म में। हाँ अगले जन्म में मिल सकता हूँ, अगर उसकी बुकिंग तुमने अभी कर ली तो। हाँ। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जन्म में भी मिल सकता हूँ। आप छोड़ देंगे तनु को मेरे लिए? हाँ। क्या? मेरा मतलब मैं तनु को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपनी तरह एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगा जो लॉयल हो, फेथफुल हो, केयरिंग हो, सिंसियर हो, या फिर पूरब को ही डंडे मार मार कर सुधार दूंगा। उसे अपनी तरह बनाऊंगा और वो तुम्हें उसके बाद बहुत खुश रखेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं। जब तक आप सामने रहेंगे वो ठीक रहेगा, फिर आप चले जाएंगे तो फिर आपका गुस्सा मुझ पे निकालेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसका तरीका है मेरे पास। कैसा तरीका? खड़ी हो जाओ। क्यों? खड़ी हो जाओ। क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना, खड़ी हो जाओ। क्या हुआ? एक लड़का लड़की शादी के वक्त अग्नि के सामने फेरे लेते। हाँ। क्यों लेते? क्योंकि अग्नि को साक्षी मानकर जो हम वचन देते हैं वो अग्नि की तरह पवित्र होते हैं, इसीलिए उसे हम साफ दिल से निभाते हैं। करे? तो जिस तरह पति पत्नी एक दूसरे को वचन देते हैं ना, उसी तरह आज दो दोस्त वचन देंगे। स्पेशली मैं, जिससे मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे साथ अपनी दोस्ती साफ दिल से निभाऊंगा। कुछ कस्में तुम्हें भी लेनी होगी, क्योंकि दोस्त तो तुम भी हो ना। आप मानते हैं इन बातों को? तुम तो मानती हो ना, तो तुम्हारे लिए और अपनी दोस्ती के लिए कर रहा हूं। और अब 4 कस्में मुझे खानी है और फिर उसे निभानी है। और अगर मैं भूल भी गया तो ये फेरे मुझे वो कसम भूलने नहीं देंगे। कौन सी 4 कस्में? तुम्हारे लिए तो मैं 1000 कस्में खा लूं, फिर 4 क्या, उसके बाद बाकी सब। सबसे पहले मैं। दादी के बाद। अब जाहिर सी बात है ना, अगर तुम सामने होती हो तो किसी और का एहसास नहीं होता। जब तुम साथ होती हो तो किसी और का चेहरा सामने नजर नहीं आता। तो जब अब हर जगह तुम ही हो तो तुम्हें ही सबसे पहले होना चाहिए ना। 14%। बोलो। क्या बोलूं? फिलहाल अपने जो वचन है वो बोलो। मेरे 4 हो गए, तुम्हारी बारी। ओह, मैं सॉरी, मैं भूल गई। हाथ दीजिए। मेरा पहला वचन है कि आपकी दी हुई हर खुशी, हर मदद की मैं इज्जत करूंगी और जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगी।
तुम्हारा वचन है, तुमने एक ही वचन में मेरे सारे वचन डाल दिए। क्या चिपकाया है तुमने? हाँ? अब एक ही वचन में सब फिटूस, और 2 वचन नहीं लोगी क्या? बाकी 2 वचन भी लूंगी। अच्छा, एक में ही इतना सब कुछ? अच्छा वचन है। आप फेरे तो लीजिए। हाँ हाँ, तुम मेरे 4 हो गए, अब तुम आगे चलो। ओह, एक्सपर्ट। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आप इधर आइए, बैठिए, पहले बैठिए इधर। क्या हो रहा है? आप पानी 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 पिएंगे? आप ठीक है ना? आप एक मिनट में मैं पानी लेकर आती हूँ। भाई, ये भाई अभी तक क्यों नहीं आए? ये दोनों इतनी रात को यहाँ क्यों खड़े हैं? आलिया, तुम अब रात को अपने घर में मैं नहीं होंगी तो क्या कोई भूत आत्मा होगी? भूत का तो मुझे नहीं पता, पर एक भूतनी है जो सारे घर में घूमती रहती है। क्या मतलब है आपका ताई जी? मेरा मतलब तुमसे थोड़ी था, मैं तो वो तुम्हारी फ्रेंड है ना तनु, उसके बारे में बात कर रही हूँ। अरे इतनी गोरी चिट्टी है कि रात में अगर कहीं दिख जाए ना, वो एक फिल्म थी ना, हाँ कौन सी थी वो एक इंग्लिश मूवी आई थी ना, कॉन्जरिंग। हाँ, कॉन्जरिंग की हीरोइन लगेगी, चुड़ैल लगेगी वो। हाँ, और आज तो कुछ ना ज्यादा ही डरावनी लग रही थी वो। और एक तो गुस्से का लाल रंग, फिर उसकी स्किन का सफेद रंग, और ये अंधेरे का काला रंग, ऐसे मिक्स करके वो घर से बाहर ऐसे भागी ना, जैसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया। क्या तनु घर से बाहर गई? घर से बाहर गई नहीं, घर से बाहर भागी है। और ऐसे भागी, ऐसा लग रहा था जैसे वो रात के 12 बजे के पहले अगर उसने चांद नहीं देखा ना, तो उसका मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी, वो जल जाएगी और उसका असली चुड़ैलों वाला रूप बाहर आ जाएगा। ओ जस्ट शट अप भाभी, अपनी फालतू की ये हॉरर स्टोरी बंद कीजिए और मुझे बताइए कि वो कहाँ गई? वो तुम्हें बताकर नहीं गई है? नहीं, हम लोग एवं टेंशन कर रहे थे मम्मी जी, वो अगर तुम्हें बताकर नहीं गई तो हम दोनों को कैसे बताकर जाएगी? क्या जमाना आ गया है। हाँ, हम दोनों सास बहुए होकर सहेलियों की तरह रहते हैं, और ये दोनों सहेलियां होकर भी सहेलियां नहीं है। हो गया आप दोनों का। चुगली किए बिना आप दोनों रहती नहीं है ना। जाइए अपने कमरे में और चुपचाप सो जाइए। मम्मी जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है ये दोनों ही चुड़ैले हैं, एक कॉन्जरिंग 1, एक कॉन्जरिंग 2। मैं सुन रही हूँ। इससे पहले कि ये दुनिया हम पर चढ़े, भागो यहाँ से। तनु आधी रात को कहाँ चली गई? कहीं भाई और प्रज्ञा के पीछे तो नहीं गई? उसे पता चल गया कि वो लोग कहाँ हैं? पता चल गया तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं मानता हूँ ये जॉब परमानेंट नहीं है, लेकिन अब तुम मेरे लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बन गई हो, इसलिए मेरे छोटे बड़े एक सारे काम तुम ही करोगी। इसलिए आज के बाद तुम वो सारे काम करोगी जिससे मुझे खुशी मिले, और मैं भी वो सारे काम करूंगा जिससे तुम खुश रहो।